जय हिंद दोस्तों। जितने लोगों को बुजुर्ग पेंशन मिलता है जिसे वृद्धा पेंशन कहते हैं, इसके अलावा विधवा पेंशन जो विधवाओं को पेंशन दिया जाता है, इसके अलावा विकलांग पेंशन जिसे दिव्यांग पेंशन कहा जाता है, जो विकलांग होते हैं उन लोगों को मिलता है। तो ये जितने तरह का पेंशन है, इस पेंशन पर अब ग्रहण लगने वाला है। आपको बता दूं, अगर आपके घर में किसी को वृद्धा पेंशन मिल रहा है, विधवा पेंशन मिल रहा है, विकलांग पेंशन मिल रहा है, तो अब आपको इसका वेरिफिकेशन कराना होगा, तब जाकर अब अगला किस्त मिलेगा। अन्यथा अब वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन जल्द ही बंद हो सकता है। देखिए, आमतौर पर होता क्या है कि बड़े शहरों में लोग रहते हैं या फिर छोटे शहरों में ही रहते हैं, तो ग्रामीण इलाके से लोग आते हैं, वहाँ पे घर बनाते हैं और वहाँ पे रहने लगते हैं। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन में अपना नाम जुड़वाते हैं, उनको इस तरह का पेंशन सुविधाएं मिलने लगती है। अब होता क्या है कि वो वहाँ से दूसरे जगह फिर शिफ्ट हो जाते हैं, अपने गांव चले जाते हैं, या फिर उसमें से बहुत लोगों की डेथ हो जाती है। बहुत लोग ऐसे हैं जो संपन्न हो जाते हैं, गरीबी रेखा से बाहर भी हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जीवित है या नहीं है इसका भी प्रमाण नहीं मिल पाता है और वो पेंशन लेते रह जाते हैं। कई कई व्यक्ति तो ऐसे हैं कि कई स्टेट में उनका एड्रेस चेंज हो गया हुआ है और वहीं से आज भी उनको पेंशन मिल रहा है। तो ये सारे बहुत सारे दिक्कतें आ रही है, इसीलिए इसका अब सर्वे किया जाएगा 20 अप्रैल 2026 से। ये सर्वे स्टार्ट होने वाला है। हर घर पे सरकार के कर्मचारी जाएंगे जो डिजिटल वेरिफिकेशन करेंगे। हर घर में जाएंगे और टैब के साथ जाएंगे, लैपटॉप के साथ जाएंगे, और जो बुजुर्ग है जो पेंशन ले रहा है, या फिर जो विधवा है जिनको पेंशन मिल रहा है, या फिर जो विकलांग है जिनको पेंशन मिल रहा है, उनका आधार कार्ड, उसके अलावा एक वोटर आईडी चेक किया जाएगा और उनसे मिलान किया जाएगा कि ये व्यक्ति अभी इस एड्रेस पे रह रहा है या नहीं रह रहा है, या फिर ये व्यक्ति अभी जीवित है या नहीं है, या ये व्यक्ति इस पेंशन के पात्र है या नहीं है। तो ये वेरिफिकेशन होगा। जब वेरिफिकेशन कन्फर्म हो जाएगा तो उनका जो पेंशन है वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन उसमें कुछ त्रुटि पाया जाता है या अवैध पाया जाता है तो उनका पेंशन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, क्योंकि वेरिफिकेशन के बाद ही अब अगला इंस्टॉलमेंट, अगला किस्त उनको मिलने वाला है। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिल्ली में रहते थे, यहाँ पे पेंशन लेते थे, या फिर किसी और बड़े शहर में रहते थे, वहाँ से पेंशन लेते थे, और बाद में वो दूसरे जगह जाकर शिफ्ट हो गए, वहाँ का मकान बेच दिए, लेकिन उसी स्टेट से भी पेंशन ले रहे हैं, उनके खाते में पेंशन जा रहा है। उनका पेंशन तो 100% अब बंद हो जाएगा, क्योंकि उनके घर पर जब जाएंगे कर्मचारी पदाधिकारी तो पता चलेगा उन्होंने तो मकान बेच दिया, या वो किराए पे रहते थे, शिफ्ट हो गए, अपने गांव चले गए, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका डेथ हो गया होगा। बहुत सारे विधवा भी ऐसे हैं जिनको विधवा पेंशन मिलती है, लेकिन बाद में वो फिर दोबारा शादी कर लेते हैं, उनकी शादी हो जाती है और पेंशन वो लेते रह जाती है। तो ये वेरिफिकेशन इसीलिए ज़रूरी किया गया। अब देखिए, सरकार का एक कर्मचारी जो है ये मात्र 3 बार आपके घर पे जाएंगे। जो लोग पेंशनधारी है उनके घर पे 3 बार जाएंगे। पहली बार अगर वो नहीं मिले या फिर वहाँ पे वो नहीं है, फिर दूसरी बार वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, फिर उसके बाद तीसरी बार उनको जब कहा जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, तब तीसरी बार वो वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। मतलब 3 बार उनके घर पे जाएंगे। ये जो सरकारी कर्मचारी जो वेरिफिकेशन करेंगे, ऑनलाइन वेरिफिकेशन करेंगे अपने टैब से या लैपटॉप से, ये 3 बार ही जाएंगे पेंशनधारी के घर पर। 3 बार ये कभी भी जा सकते हैं, 3 बार जाएंगे। अगर 3 बार में वो व्यक्ति नहीं मिला या पाया गया कि वो व्यक्ति चला गया यहाँ से, या फिर प्रॉपर्टी बेच दिया, या फिर किराए पे रहता था कहीं और शिफ्ट हो गया, उसका प्रमाण नहीं मिल रहा है, तो उनका पेंशन हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा। क्योंकि जब तक उनको पेंशनधारी का फोटो आईडी जैसे पहचान पत्र हो जाता है, जिसे वोटर आईडी कहते हैं, और आधार कार्ड, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स जब तक उनको नहीं मिलता है, उपलब्ध नहीं होता है, और उस एड्रेस पर जो एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस पर वो व्यक्ति नहीं रहते हुए पाए जाते हैं, तो उन्हें या तो माना जाएगा कि वह व्यक्ति मृत हो चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुके हैं, या फिर ये माना जाएगा कि ये स्टेट छोड़ के वे यहाँ से जा चुके हैं, उनको पेंशन की आवश्यकता नहीं है, वो जहाँ रह रहे हैं वहाँ पेंशन के लिए वो अप्लाई करेंगे अगर जीवित है तो। या फिर ये माना जाएगा कि वो व्यक्ति फर्जी था, फर्जी तौर पे वो पेंशन उठा रहा था, तो उनका नाम काट दिया जाएगा हमेशा के लिए। तो सरकार का कुछ बोझ कम होगा। तो ये सर्वे 20 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो चुका है, और ये अभी सिर्फ दिल्ली राज्य में लागू किया गया है। दिल्ली में ये सर्वे हो रहा है। आपको बता दूं कि दिल्ली में 2500 रुपया पेंशन दिया जाता है, और ये सरकार पर एक बहुत बड़ा बोझ आ जाता है, इसीलिए इसका वेरिफिकेशन किया जा रहा है, ताकि फर्जी लोग, गलत लोग इसका फायदा नहीं उठा सके। और ये दिल्ली राज्य में जब संपन्न हो जाएगा तो ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे है, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे है, तो फिर बाद में इसे देश के अन्य राज्यों में भी लागू किया जा सकता है। आपको पता ही है कि दिल्ली देश की राजधानी है। कुछ भी लागू होता है तो सबसे पहले उसका एक्सपेरिमेंट दिल्ली जैसे राज्यों में किया जाता है, या फिर कोई छोटा राज्य होता है उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, फिर अन्य राज्यों में इसे लागू किया जाता है, इसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल घंटी दबाइए।
लेकिन पुराने सब्सक्राइबर हैं, आप वीडियो पहले से देख रहे हैं, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका।